नमस्ते, मैं मैथ्स बाबा आप सबका एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय मैथ्स बाबा। फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गाइस एवरीवन। दिल से बड़ा खुशी है कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है और इतना बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स किया आप लोगों ने। तो आज हम चैप्टर खत्म करेंगे मैट्रिसेस। पहला चैप्टर अपना खत्म करेंगे जैसा मैंने कहा था आप लोगों को। एंड आज थोड़ी सी स्क्रीन चेंज की है मैंने। वो स्क्रीन चेंज क्यों की है? बिकॉज आई गॉट फ्यू डाउट्स फ्रॉम एनसीईआरटी जो बच्चों ने मेरे से पूछे। तो मैंने कहा क्यों अभी मैं पहले ही क्वेश्चंस को लिख देता हूं, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो सेकंड एक्सरसाइज का आई गेस दिस इज 19th क्वेश्चन, दिस इज 21st एंड 22nd क्वेश्चन। ठीक है जी। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये डाउट्स को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है जो बड़ा मजेदार टॉपिक है, जिसमें बच्चों का बैंड भी बहुत तगड़ा बजता है। ठीक है जी। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को निकालते कैसे हैं। ठीक है जी। आज हमने उसको डिस्कस करना है। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म एंड नेक्स्ट वीडियो जो कल बनेगी वो होगी आपकी डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के ऊपर। तो सबसे पहले लेट्स मूव, जय माता दी, टू दिस टॉपिक, दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता भैया एक ट्रस्ट फंड है जिसमें 30,000 रुपया इन्वेस्ट करना है आपने। ठीक है जी। और उसके अंदर क्या है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं। ठीक है। दो बॉन्ड खरीदने आपने, बेसिकली दो चीजें खरीदने वाले हो। एक आपको 5% इंटरेस्ट देती है, दूसरी आपको 7% इंटरेस्ट देती है। कहते हैं 30,000 को कैसे डिवाइड करोगे कि आपको साल का इंटरेस्ट जो है 1800 मिल जाए और उसके बाद 2,000। दो टॉपिक दे दिए उन्होंने आपको। सिंपल सी बात है। मेरे पास कितने पैसे हैं? 30,000 रुपया। अब अगर मैंने पहले के लिए x रुपीज रख दिए तो दूसरे के लिए कितने हुए यार? ऑब्वियस सी बात है 30,000 माइनस x ही हो जाएगा। पहले को 5,000 दूंगा तो अगले को 30 माइनस 5 25,000 ही दूंगा। तो x और 30,000 माइनस x। अब भैया जिसपे x रुपीज वाला जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट कितना मिलना है? 5%। पहला बॉन्ड। 30,000 माइनस एक्स वाला जो बॉन्ड है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलना है? 7% इंटरेस्ट मिलना है। भैया अब दोनों के ऊपर हमें टोटल इंटरेस्ट कितना चाहिए? 1800 रुपए। पर गेम क्या है? गेम कहते हैं भैया मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ ये करके दिखाओ। अब नॉर्मली भी तो समझ आएगी बात, है ना। x को 5% के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ करूंगा, भैया ऐड करूंगा, मेरा क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। उससे मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हम इसको स्टाइलिश करके कैसे लिखते हैं? x 30,000 माइनस एक्स, ये मेरे कौन है? बॉन्ड्स। पहले का इंटरेस्ट कितना था? 5%। 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100। दूसरे का इंटरेस्ट कितना था? 7%, मतलब 7/100। ये मेरे क्या हो गए? इंटरेस्ट। यहां पे हमें कितने पैसे चाहिए? 1800। अब ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे भैया? पहला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? पहले के साथ। तो क्या बन गया? 5x/100। उसके बाद 30,000 माइनस x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? जब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेगा? टोटल इंटरेस्ट बनेगा। वो कितना है? 1800। चाहे वो 1800 पूछा हो चाहे 2000 पूछा हो, ऑल यू नीड टू डू इज सॉल्व इट आउट। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के साथ ये इसका डिजाइन हो जाता है जिसके आपको पैसे मिलते हैं। दैट इज इट। क्लियर बात भैया? ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पास कंपटीशन में भी आते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना ज्यादा पड़ेगा आपको। ठीक है जी। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि इसकी शक्ल ही ऐसी है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। आधा बच्चा तो ये शक्ल देख के छोड़ देगा। कहते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, 5 मैट्रिक्स हैं। सबके उन्होंने आपको ऑर्डर दे दिए 2x n, 3x k, 2x p, n×3, p×k। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या है? कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन n के p सो दैट py plus wy be defined। अब py और wy को हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। ठीक है भैया, देख लेते हैं। अब p 1 2 3 4 5वें नंबर पे p है, तो p को ऑर्डर हुआ आपके पास p क्रॉस के।
पी वाई वाई अंकल हमारा सेकंड नंबर पे है, तो वो क्या है 3 क्रॉस प्लस डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू चौथा नंबर, वाई। अब उन्होंने मोटी मोटी बात बोली है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को हमने डिफाइन करना है। मतलब पी वाई का जो ऑर्डर आएगा और जो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आएगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होगा भैया तभी ऐड हो सकते हैं, ऐड तो वरना हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, चलो उससे पहले अब पी और वाई मल्टीप्लाई होने चाहिए। ये मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब पहले के कॉलम दूसरे के रो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया के किसके इक्वल आ जाएगा, एंड पी वाई का जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा पी क्रॉस प्लस पहले के कॉलम दूसरे के रोज क्या है, सेम है। यहां पे डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या आ गया आपके पास, एन क्रॉस। अब अगर ये डिफाइन होगा, इफ हैज टू बी डिफाइंड पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, सो दैट मीन्स व्हाट कि भैया एन और पी को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। एन और पी को क्या होना पड़ेगा, सेम टू सेम होना पड़ेगा, तभी डिफाइन हो सकता है। और के की वैल्यू यहां से हमें क्या पता लग गई, 3 के इक्वल है। तो क्या भैया यहां पे हमारे पास कोई ऑप्शन बनता है, बिल्कुल बनता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन k इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू। तो देखने में गंदा सा क्वेश्चन लगता है, शक्ल हाय हाय पता नहीं क्या करना पड़ेगा। ऑल यू नीड टू डू इज कि भैया देखना आपको क्या चाहिए, वो उसको लिखा। सीरियल ऑर्डर अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, फटे चक दोगे। जय माता दी। अगली बार क्या है, कहता है n इज इक्वल टू पी है, दिया हुआ है इफ n इज इक्वल टू पी। तो इसका ऑर्डर क्या होगा भैया, 7x माइनस 5z का 5z का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास। अब देखिए 7x माइनस 5z, ठीक है जी। x का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस है, ठीक है। और z का ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2 क्रॉस पे। अब आप इसके आगे 5 7 लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वो तो स्केलर नंबर है, ठीक है जी। अब मोटी मोटी बात देखो कि भैया उसने हमें इंग्लिश में एक चीज बोली है, क्या, n और p आपस में क्या है, n और p क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है जी। तो ऑर्डर इसका क्या होने वाला है, अब 2 तो होगा ही होगा, n और p इक्वल है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन बनता है, आप देखिए ध्यान से। p क्रॉस 2 बनता है, 2 क्रॉस n बनता है, n क्रॉस 3 बनता है कि p क्रॉस n बनता है। भैया देखो अब हमारे पास एक ही चीज बनी, वो क्या है, बी ऑप्शन 2 क्रॉस n, ठीक है ना। क्यों, 2 हमारा नंबर 1 पे होना चाहिए। इन चारों के अंदर हमारे पास 2 किसके ऊपर है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन पे। अब इसका ऑर्डर आप 2 क्रॉस n बोलो, इसका ऑर्डर आप 2 क्रॉस p बोलो, एक ही बात हुई। क्यों, क्योंकि n और p आपस में क्या है, सेम। सो माय आंसर इज बी ऑप्शन। आर वी क्लियर, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद लेट्स मूव टू हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसको बहुत ध्यान से समझना बात को, बहुत कम बच्चों को ये बात समझ आती है। अगर ये क्वेश्चन आया तो ये 6 का नंबर का भी आ सकता है, ये 4 नंबर का भी आ सकता है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है जी। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कुछ पहले बेस बना रहा हूं, थ्योरी बना रहा हूं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स
भैया ए को किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर क्या आ जाए। नंबर सिस्टम में करते थे तो किससे करते थे, 1 से, है ना। 1 आना चाहिए तो वो इनवर्स हो जाएगा। या 1 नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होता है। ठीक है, तो ए इंटू क्या करें, बी, कि ये इनवर्स मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अब ये अंकल को हम क्या बुलाते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स। आप ये लिखिए, चाहे आप इसको ए इनवर्स लिखिए, एक ही बात। अब यहां पे कंडीशन क्या है भैया, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होते हैं, हमारे स्क्वायर ही होते हैं। ये वाला मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर है। तो आई एन लिख देते हैं यहाँ पे। ऑर्डर 2 भी हो सकता है, ऑर्डर 3 भी हो सकता है। अब ए इंटू ए इनवर्स करो, चाहे ए इनवर्स इंटू ए करो, आंसर क्या आना चाहिए आपका, सेम आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। तो भैया उसको हम क्या बुलाते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स के कितने इनवर्स हो सकते हैं, एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स हो सकता है। देयर इज अ यूनिक इनवर्स फॉर अ मैट्रिक्स। ये नहीं कि हम 2, 4, 8, 10 इनवर्स पैदा कर देंगे। एक मैट्रिक्स का अगर इनवर्स होगा तो वो सिर्फ एक ही होगा। क्लियर थी? अब अब यहां पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, हम क्या यूज करेंगे, we can interchange 2 rows. Second point, we can multiply a row with a scalar number. Third point, add or subtract a row from another row. Add or subtract a multiple of row from another. मतलब क्या है कि भैया इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अभी 5 मिनट लगेंगे, सबको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। पहला कहता है, सपोज करो अब यहां ए बी सी डी लिखा, ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2। आई कैन इंटरचेंज 2 रोज, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं यहां ये लिख दूंगा R1 और R2 इंटरचेंज, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी डी ए। मैंने लिखा मल्टीप्लाई रो विद अ स्केलर नंबर, मैं लिख दूं R1 सच दैट हाफ R1, तो भैया कल को इसको हम ये लिख सकते हैं हाफ सी हाफ डी ए। और मैंने लिखा ऐड और सब्ट्रैक्ट अ मल्टीपल ऑफ रो फ्रॉम एनी अदर रो, मैंने यहां लिखा R2 सच दैट R2 प्लस 3R1। अब R2 है यहां पे A प्लस 3R1, 3R1 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3/2 से B प्लस 3/2, और ये हमारे पास हाफ C और हाफ 2। तो मतलब एक मैट्रिक्स को मैं ऐसे ये ऑपरेशन लगाकर चेंज कर सकता हूं। सिर्फ ऑपरेशंस कितने लग सकते हैं, ये 3 ऑपरेशन लग सकते हैं। इंटरचेंज का, किसी भी रो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर के साथ, स्केलर के साथ, किसी भी रो के अंदर आप मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ये मैंने रोज के लिए लिखा है। देखो अभी हम जो करेंगे कंसेप्ट, हम सिर्फ रोज के लिए पढ़ने वाले हैं, वो सेम कॉलम पे भी अप्लाई होता है, ठीक है ना। आपकी मर्जी, आप कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट एट अ टाइम या रो या कॉलम होगा। अब फंडा क्या होता है, देखो ये ऐसा तो है नहीं कि पापे की हट्टी है, हम सिर्फ एक ही जगह पे ये लगा सकते हैं। अब कंसेप्ट क्या कहता है, बेसिकली कंसेप्ट कहता है कि मुझे इनवर्स निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। तो
तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू आई इंटू ए। इस a के ऊपर ऑपरेशन लगेंगे, टू मेक इट आई। इसके ऊपर हम ऑपरेशन लगाएंगे टू मेक इट आई। वो सेम ऑपरेशन इस आई पे भी लगेंगे। जैसे 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 ही लेफ्ट साइड आई बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, वैसे ही राइट साइड पर हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। अब बच्चा कहता है यार ये कैसे होगा? तो अब आप ध्यान से देखेंगे, अब हम मैजिक करने वाले हैं। हाउ डू वी गो अबाउट? इसको आप लिखिएगा, ठीक है? थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं खुद कह रहा हूं। इसी के अंदर सारी मेहनत है, इसी के अंदर थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तभी ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का बनता है। तो एक छोटा क्वेश्चन भी करेंगे 2x2 का, फिर करेंगे सांड क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं बड़ा क्वेश्चन 3x3 का। ठीक है जी? इनवर्स को हम इसके बाद दोबारा पढ़ेंगे, पूरा का पूरा तसल्ली से। डिटर्मिनेंट्स में भी हमने पढ़ना है, ठीक है? अब होता क्या है? अब होगा ये हमारे पास, मैंने एक मैट्रिक्स लिया A 1 2 2 -1, ठीक है? 2x2 का भी सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने कहा भैया फाइंड इनवर्स। तो हम करते क्या है, हम इसको ऐसे लिखते हैं A इज इक्वल टू आई ए। अब इस पे वो ऑपरेशन लगाएंगे जो 3 ऑपरेशन हमने बात की, और हम A को चेंज करने की कोशिश करेंगे I में। तो इसको अगले स्टेप में आपने कैसे लिखना है? 1 2 2 -1, I को लिखेंगे 1 0 0 1, और A ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ध्यान से, इसको आइडेंटिटी बनाना है। इसको आइडेंटिटी बनाने का मतलब है यहां 1 चाहिए, यहां 0 चाहिए, यहां 0 चाहिए, यहां 1 चाहिए। यहां कुदरती 1 मेरे पास ऑलरेडी है, बल्ले बल्ले हो गई। अब मुझे 2 की जगह क्या चाहिए? 0। तो ये 2 की जगह मुझे 0 चाहिए, तो मैंने क्या किया? R2 सच दैट R2 रो 2 पे रो 2 -2R। अब देखिए सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनना, सेकंड रो पे लग रहा है तो सेकंड रो ही पहले लिखेंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते R2 सच दैट R1 -2R2, नहीं। जो रो पे ऑपरेशन लगेगा उसी को हम पहले लिखते हैं। 2 -2 0, -1 में से -1 और ये -4 बन गया, तो ये -5 आ गया। 1 0 0 -2 -2 1 माइनस ये 1 ही रहेगा। ठीक है जी? अब 1 आ गया, 0 आ गया, 1 0 आ गया, ये 0 बनाना है, ये 1 बनाना है मुझे। ठीक है जी? अब हमें काम करना है इसके ऊपर। सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? अब पहले मैं इसको 1 बनाने लगा हूं। अब इसको 1 कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान से। R2 such that -1/5 R2, मैंने एक स्केलर नंबर के साथ इसको क्या किया? मल्टीप्लाई कर। सो 1 2 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई किया 0, -5 इंटू -1/5, तो 5 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो। यहां क्या हो गया? 1 0, -2 को -1/5 से 2/5, 1 को -1/5 से -1 इंटू, क्लियर बात?
1 0 1। अब ये 2 को हटा के हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हाउ डू वी गो अबाउट इट, R1 सच दैट R1 पहली रो सच दैट पहली रो -2 टाइम्स R2। तो 1 में से तो भैया 0 है, यहां पे कोई टेंशन नहीं, 1 ही रह गया। 2 - 2 0। अब यहां पे मेहनत लगेगी, 1 -2 टाइम्स R2, तो 1 -4/5 हो गया। 1 -4/5 क्या आ जाएगा आपके पास, 1/5। 0 -2 इंटू -1/5, तो 0 + 2/5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2/5। 2/5 और यहां पे -1/5 इंटू, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। ये हमारे पास A इनवर्स आ गया है। बच्चा कहेगा आए हाय इतनी गंदी सी शक्ल वाला A इनवर्स आया, पागल तो नहीं हो गया। देखो जब भी आप A इनवर्स निकालो जरूर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब हम देखते हैं, लेट्स सी। 1 2 2 -1, A इंटू A इनवर्स करो, A इनवर्स इंटू A करो, एक ही बात है, आंसर आपका 1 ही बनना चाहिए, राइट। 1 इंटू 1/5, 2 इंटू 2/5, 1 इंटू 2/5, 2 इंटू -1/5, 2 इंटू 1/5, -1 इंटू 2/5, 2 इंटू 2/5 4/5, -1 -1/5 + 1/5। ये 5/5 क्या बन जाएगा, 1। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 5/5 क्या बन गया, 1। तो आपके पास क्या बन गया, इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है जी। ये हमने ऑर्डर अभी सिर्फ 2x2 के मैट्रिक्स पे किया है, छोटा सा मैट्रिक्स था। तो ये 2x2 में हमारे 3 या 4 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन ही लगते हैं, 3-4, और उसके अंदर क्वेश्चन हो जाता है। अब आता है सांड क्वेश्चन 3x3 का। आई होप थोड़ी सी बात समझ आई है हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो अब हम 3x3 का मैट्रिक्स देखते हैं, उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। इसको आप लिखिएगा प्लीज, मैं इसको रब करूं। फाइंड इनवर्स A। ये 3x3 का क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, बहुत ध्यान से देखना। अब इसमें होता क्या, बच्चे को समझ भी आ जाता है, बट छोटी छोटी प्लस माइनस की गलती एंड यू आर गॉन, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाए। अब हमारा फंडा क्या है, हमने अब इसको लिखा अगली स्टेप में, A = what, I इंटू अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको ये शक्ल में बनाना है। अब सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात, बहुत ध्यान से। मुझे इसको ये शक्ल में बनाना है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी फर्स्ट रो के, इसको फर्स्ट कॉलम के ऊपर काम करेंगे। अब फर्स्ट कॉलम में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सुनना बात ध्यान से बहुत। मैं पहला एलिमेंट मुझे 1 चाहिए, तो मैं उसको 1 बनाने की कोशिश करूंगा, बाकियों को 0 0 बनाऊंगा। फिर मैं आऊंगा सेकंड कॉलम पे, मुझे बीच वाला एलिमेंट 1 चाहिए, उसको 1 बना के बाकियों को 0 करने की कोशिश करूंगा। फिर थर्ड के ऊपर काम करूंगा। हमने रैंडमली नहीं चलना, हमने एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। आर वी क्लियर? रैंडमली चलना स्टार्ट हुए, इसमें सबसे मजेदार क्या होता है, बच्चा घूम जाता है क्वेश्चन के अंदर। करना क्या है, बेचारा एक को 0 बनाता है, फिर अगले को बनाने की बैठता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी नहीं होती। यहाँ स्ट्रेटेजी ये है कि हम विल गो कॉलम बाय कॉलम, कि भैया पहले के अंदर 0 बनाने हैं, 0 से पहले हम उसको ऊपर वाले को क्या करेंगे, 1 बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बाकियों को क्या करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? अब देखिए, और बहुत तरीके हैं इसमें, ये नहीं है कि लड़ाई कर लेंगे, हो सर आपका मेथड अच्छा है मेरा मेथड अच्छा है। ये 8-10 स्टेप तो लेता ही लेता है, आपकी मर्जी, आप कुछ और सोच सकते हैं, सोचिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है गाइस। अब मुझे
जैसे यहां 2 था, मैंने सोचा सबसे पहले इसको 1 बना लूं, सिरदर्दी खत्म। तो मैं 2 को 1 बनाने के लिए क्या किया, R1 सच दैट हाफ ऑफ R, इसी को हाफ कर। तो ये 2 की जगह क्या हो गया 1, -1 की जगह माइनस हाफ, 4 की जगह 2। हाफ 0 0, ये तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। पहला स्टेप कर दिया, जय माता। अब मेरा अगला स्टेप, मुझे इसको भी 0 बनाना है, मुझे इसको भी 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से। मैंने यहां लिखा R2 सच दैट R2 -4 टाइम्स R1। R2 भैया 4 था, मैं इसको 0 बनाना चाहता हूं। आपने इनको देखना ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मारो गोली इसको। सिर्फ आपका कंसेप्ट अभी फोकस किस पे, इनको 0 बनाने पे। गेटिंग द पॉइंट। साथ ही साथ मैंने लिखा, मैंने एक और ऑपरेशन लगा दिया। अब ये उनके लिए जो बहुत इंटेलिजेंट बन सकते हैं, ओवर इंटेलिजेंट ना बनना, वरना एक स्टेप छोड़ के दोबारा लिख देते। R3 सच दैट R3 -3 टाइम्स R। मैंने सेकेंड रो पे भी ऑपरेशन लगाया, थर्ड रो पे भी ऑपरेशन लगाया। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने दोनों रोज पे ऑपरेशन लगाया है, बट किसको लगाया है, फर्स्ट रो को। राइट, ये मैं कर सकता हूं क्योंकि फर्स्ट रो विल रिमेन व्हाट, स्टेबल। मैं ऐसे नहीं कर सकता, R2 सच दैट R2 -4 R1, इसके बाद में यहां पे साथ ही साथ ये लिख देता अगर R3 -3 R2, ये पाप हो जाता गलत, क्योंकि R2 पे अभी काम चल रहा है, उसको आप यूज में नहीं ला सकते। तो जो रो वही यूज में आती है, उसी को ऑपरेशन में यूज करते हैं जिसको आप कुछ नहीं कर रहे। ठीक है जी, 1 -हाफ 2, 4 में से 4 गए 0, 0 -4 इंटू -हाफ करेंगे तो 4 इंटू हाफ 2 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 2 माइनस शायद 8 हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। 3 में से 3 गया 0, -2 में से -2 माइनस +3/2, -2 +3/2, तो आपके पास आ जाएगा -4 + 3, तो आपके पास आ गया -1/2। 7 -3/2, ओ सॉरी 7 -3 इंटू R1, तो 7 -6 हो गया, आपके पास 1 आ गया। ऐसे होती है गलती। यहां क्या बना हमारे पास, हाफ 0 0, 0 -4 इंटू हाफ किया तो 0 -2, तो -2, ये 1, ये तो 1 ही रहेगा और ये 0 ही रहेगा। 0 -3 इंटू हाफ तो -3/2, 0 माइनस यहां 0 ही रहेगा और 1 माइनस यहां 1 ही रहेगा। अब आप भी देखेंगे वहां हमारे पास 2 0 आ गए, तो यहां पे हमारे जीरोस कम होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रेटेजी के ऊपर। हमने पहले कॉलम के ऊपर काम कर लिया गाइस, ठीक है। अब ये कॉलम है, मुझे इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, और बीच वाले को क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, अब देखो एक चीज तो है, क्या -हाफ और -हाफ है। अब मैं एक चीज कर सकता हूं, अभी अगर मैं R1 के अंदर इसको ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं इसको, -हाफ और -हाफ क्या हो जाएगा, जय माता दी, उड़ जाएगा, 1 0 ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। तो हम यहां ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिए, मैंने यहां ऑपरेशन लगाया R1 सच दैट R1 -R3। अब मैंने R3 के अंदर ऐड नहीं कर रहा हूं R1 को, क्यों, यहां ऊपर 1 है, 1 के अंदर 0 ऐड होगा वो 1 ही रहेगा। 0 के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर देता तो 0 मेरा गायब हो जाता।
था, तो ये ध्यान देना। तो यहां पे अब ऑपरेशन लग के ये क्या बन गया, 1 के अंदर -0 किया 1 ही, -½ के अंदर -½ माइनस ऑफ -½ तो 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 0 2 -6 0 -½ 1, हाफ माइनस हाफ प्लस 3/2, तो हाफ प्लस 3/2 आप करेंगे 4/2, 2 आ गया, 0 + 0 ये 0 - 1, हमने एक और 0 को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है गाइस, अब लेट्स मेक इस 2 अंकल को 1 बनाते हैं। तो क्या किया, R2 सच दैट हाफ ऑफ R2, क्योंकि 1 चाहिए। अभी हम इस कॉलम पे काम करेंगे, इसको हम बाद में अच्छे। तो क्या बन गया बच्चे, 1 0 1, 0 इंटू समथिंग 0, 2 इंटू हाफ 1, -6 इंटू हाफ -3, 0 -½ 1, 2 0 -1, ये -1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा, -3/2 0 और 1। क्लियर? अब मुझे बिल्कुल सही है, ये भी सही है, मुझे सिर्फ किसको उड़ाना है, मुझे इसको उड़ाना है, इसको मुझे क्या करना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0। यहां है -½ मेरे पास, ऊपर कौन है, 1 है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, R3 सच दैट R3, क्योंकि वो हाफ है माइनस, तो इसमें प्लस हाफ कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो +½ R2। क्या बना, 1 0 1 0 1 -3, 0 में 0 करोगे ऐड 0 ही रहेगा, -½ में +½ करोगे 0 हो जाएगा, 1 में -3/2 ऐड किया, ये 1 है, 1 -3/2 हो जाएगा यहां से। तो हमारे पास 1 -3/2 कितना आ गया बच्चे, शायद 1 -3/2 कितना हो गया आपके पास, -1। 2 0 -1 -1 हाफ 0, -3/2 के अंदर -1/2 करना, -3/2 -1/2 -4/2, तो -2 हो गया, 0 + 1/2 + 1/2 1/4 हो गया, 1 ओ सॉरी, हाँ ठीक है, 1 + समथिंग, अब आए हम अपने थर्ड कॉलम की। तो आप देख रहे हैं टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 लगा चुका हूं, 8 10 11 कुछ भी हमारे स्टेप लग जाते हैं। ठीक है जी, और अभी हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं। अब हमने 0 0 1 बनाना है, तो अब हम इसको 0 0 1 कैसे बनाएं। अब सबसे पहले यहां -½ है, मैं अगर इसको 1 बना दूं तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको 1 बना दिया, इसको बाद में 0 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, R3 सच दैट -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं R3, 1 0 1 0 1 -3, 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0, तो ये तो 0 ही रहेंगे। -½ को -2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, 1, 2 0 -1 1 हाफ 0, अब -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 4, 1/4 को -2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, -½ 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, -2। गेटिंग द पॉइंट। अब भैया मुझे एक 1 को 0 बनाना है और एक -3 को 0 बनाना है, तो अब मैं दो ऑपरेशन इकट्ठे लगाने लगा हूं। यहां पे ध्यान से देखना, मुझे इसको 0 बनाना है, तो 1 - 1 कर दूंगा, 0 हो जाएगा। R1 सच दैट R1
माइनस R3, उसके बाद R2 सच दैट मुझे इसको भी 0 बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 यहां -3 है तो इसमें +3 ऐड करूंगा, तो +3 टाइम्स R3, 1 0 1, सॉरी ये 1 में 0 माइनस हुआ, 1 ही रहा, 0 में से 0 हुआ, 0 ही रहा, 1 -1 0। अब R2 के ऊपर ऑपरेशन, 0 प्लस समथिंग 0, 1 प्लस 0 आएगा अगेन, ये 1 ही रहेगा, -3 में 3 ऐड हुआ तो ये 0 हो गया, थर्ड रो पे तो कुछ भी नहीं है। अब यहां पे पैसे लगेंगे, रो 1 पे -R3, तो 2 माइनस 4 तो -2, 0 माइनस हाफ प्लस हाफ, -1 +2 1, ठीक है जी। अब इसके ऊपर लगाते हैं, -1 R2 के ऊपर, R2 +3 टाइम्स R3 है तो -1 + 12, कितना बन गया, ये 11 बन गया, हाफ -3/2, तो कितना आ गया ये आपके पास, -2/2 -1, 0 + 3 × -2 तो कितना आ गया, -6। तो मेरा यहां पे जो इनवर्स होगा, जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है वो है, ये है मेरा कौन, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए मेहनत पूरी है, एक भी आपने प्लस माइनस, यहां बच्चे को कंसेप्ट तो क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, प्लस माइनस एक गलत किया, क्वेश्चन आपका खत्म। अगर आपने पहले या दूसरे स्टेप में कुछ प्लस माइनस गड़बड़ी कर दी उस तरफ या इस तरफ, आपका पूरा क्वेश्चन खत्म, वहीं पे 6 नंबर गए आपके। एक मेजर बात जो यहां याद रखनी है वो ये रखनी है, नेवर एवर थिंक कि हम बहुत स्टड हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। जो सबसे बड़ी बेवकूफी करता है बच्चा, आपके सामने एक प्लस माइनस इधर से उधर वहीं गया, भैया साइड पे करना, बिल्कुल भी फुकरी में ना आना इस क्वेश्चन के अंदर। दूसरी बात, अगर रो किसी भी टाइम सारी 0 बन गई, मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कभी भी हम काम करते हुए, हमारे पास कभी भी काम करते हुए, ये नहीं, ये पूरी की पूरी कोई भी यहां पे रो 0 बन जाती, अभी है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर हम काम कर रहे थे ये पूरी रो 0 बन जाती, तो वहीं पे हम क्वेश्चन रोक देंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको ध्यान से करिए, आपकी ये एक्सरसाइज है, प्रॉपर 4th एक्सरसाइज है, जिसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी मिसलेनियस है, डू इट, ठीक है जी। कोई भी आपको डाउट आता है, मैसेज मी आउट, यूट्यूब पे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे कर देना, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है जी। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं यहां लिख देता हूं एक बार फिर से, anyone who wants to talk regarding admissions or anything, please feel free to contact on this number. Rest, अगली क्लास में आप मेरे को डाउट्स भेजेंगे, आई डिस्कस दैट, प्लस आई विल बी स्टार्टिंग विद डिटर्मिनेंट्स चैप्टर। आई होप थोड़ी सी आपको ये बात समझ आई। जय माता दी, एंजॉय, चीयर्स।